कर्म शब्द संस्कृत के क्री करना धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है करना। सभी प्रकार के कार्य कर्म कहलाते हैं। तकनीकी रूप से ये शब्द कर्म के प्रभावों को भी दर्शाता है। तत्वज्ञान के संदर्भ में कभी कभी इसका अर्थ उन प्रभावों से होता है जिनके कारण हमारे पूर्व कर्म थे, लेकिन कर्मयोग में हम केवल कर्म शब्द को कार्य के रूप में लेते हैं। मानव जाति का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। यही पूर्वी दर्शन द्वारा हमें प्रदान किया गया सर्वोच्च आदर्श है। सुख मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान उसका लक्ष्य है। सुख और आनंद नश्वर हैं, वे अंततः समाप्त हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल होगी यदि हम ये मान लें कि सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण यही है कि मनुष्य मूर्खतापूर्ण तरीके से सुख को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है। समय के साथ मनुष्य को ये अनुभव होता है कि वो वास्तव में सुख की ओर नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है। उसे ये भी समझ में आता है कि सुख और दुख दोनों उसके महान शिक्षक हैं, और मनुष्य जितना सीखता है उतना ही वह अपने अनुभवों से समृद्ध होता जाता है। सुख और दुख जब आत्मा के समक्ष आते हैं तो वे उसके मन पर विभिन्न प्रकार की छाप छोड़ते हैं। इन्हीं छापों के योग को हम चरित्र कहते हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सुख और दुख दोनों समान रूप से योगदान देते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे चरित्र को आकार देते हैं, और कुछ मामलों में दुख सुख की तुलना में अधिक प्रभावी शिक्षक साबित होता है। यदि हम संसार के महानतम व्यक्तित्वों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकांश को अपने जीवन में भारी संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कठिनाइयों ने उन्हें वो आंतरिक शक्ति दी जो केवल प्रशंसा से संभव नहीं थी। ये ज्ञान मनुष्य के भीतर ही निहित होता है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो सब पहले से हमारे भीतर ही मौजूद होता है। जो कुछ हम जानते हैं वो वास्तव में केवल खोज या अनावरण है। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो वास्तव में वह अपने भीतर छिपे सत्य को उजागर करता है। मनुष्य की आत्मा ज्ञान का एक अनंत भंडार है, और जो कुछ वह सीखता है वो केवल इसी भंडार का उद्घाटन है। उदाहरण के लिए, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो क्या वो कहीं बाहर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी? नहीं, वो सिद्धांत न्यूटन के मन में पहले से ही मौजूद था। केवल समय आया और उसने इसे खोज निकाला। इस प्रकार विश्व में प्राप्त समस्त ज्ञान मानव मन से ही प्रकट हुआ है। बाहरी दुनिया केवल एक प्रेरणा देने वाली शक्ति है जो हमें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, ये सब कर्म है। हर शारीरिक और मानसिक क्रिया एक कर्म है, और ये हमारे चरित्र पर अपनी छाप छोड़ती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कार्यों के समूह होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर एक विशाल ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन वास्तव में ये ध्वनि लाखों छोटी लहरों के जुड़ने से बनती है। इसी तरह हमारी छोटी छोटी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र जानना चाहते हैं तो उसके महान कार्यों को मत देखिए, बल्कि उसके रोजमर्रा के छोटे कार्यों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कोई भी मूर्ख किसी अवसर पर हीरो बन सकता है, लेकिन वास्तव में महान वही व्यक्ति होता है जिसका चरित्र हर परिस्थिति में समान रूप से उत्कृष्ट बना रहता है। कर्म का प्रभाव चरित्र पर अत्यधिक शक्तिशाली होता है। मनुष्य स्वयं एक केंद्र के समान होता है जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें
पुनः एक महान प्रवाह के रूप में बाहर भेजता है। इस प्रकार मनुष्य का चरित्र उसके द्वारा अर्जित कर्मों का परिणाम होता है। संसार में हम जितने भी महान पुरुषों को देखते हैं वे सभी महान परिश्रमी होते हैं। उनकी विलक्षण इच्छा शक्ति उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। ये इच्छा शक्ति किसी एक जीवन में नहीं विकसित होती, बल्कि ये सदियों के सतत कर्म का परिणाम होती है। गौतम बुद्ध और ईसा मसीह जैसी महान आत्माओं की विशाल इच्छा शक्ति कोई संयोग नहीं थी। यदि ये केवल वंशानुगत गुणों पर निर्भर होता तो बुद्ध और ईसा जैसे महान व्यक्ति कैसे उत्पन्न होते? उनके माता पिता या पूर्वजों में ऐसी विलक्षणता क्यों नहीं थी? ये इच्छा शक्ति उनके भीतर अनेक जन्मों के सतत प्रयासों से संचित हुई थी। कर्म के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कुछ भी तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो उसके योग्य न हो। कोई व्यक्ति जीवन भर धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकता है, लेकिन यदि वो उसके योग्य नहीं है तो वो धन उसके लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति लाखों किताबें खरीद सकता है, लेकिन वो केवल उन्हीं को समझ सकता है जिनके योग्य उसने स्वयं को बनाया है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का सृजन करता है। यदि आज जो कुछ हम हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से जो कुछ हम भविष्य में बनना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों से निर्धारित होगा। मनुष्य विभिन्न उद्देश्यों से कार्य करता है, कुछ प्रसिद्धि के लिए, कुछ धन के लिए, कुछ शक्ति के लिए और कुछ स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कार्य वे होते हैं जो केवल कार्य के लिए किए जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह कार्य अच्छा है, वही सच्चा कर्मयोगी है। भगवद गीता में कहा गया है, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना कार्य करना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा। यदि आप कोई महान कार्य करना चाहते हैं तो उसके परिणाम की चिंता मत कीजिए। कर्मयोग का रहस्य ये है कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह निस्वार्थ होकर कार्य करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में महानतम व्यक्तित्व वे हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। एक अश्वारोही जो अपने घोड़ों को नियंत्रित कर सकता है वही महान होता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति जो अपनी शक्तियों को संयमित करता है वो बुद्ध या ईसा मसीह जैसे महान व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मनुष्य को न केवल कर्म करना चाहिए बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है, वो कर्म जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए।